डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर एक्सरसाइज 7 का सम नंबर 16, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड कॉड एक्स। तो ये जो मॉड है ना, मॉड का कोई ऐसा खास काम नहीं है, लास्ट में खाली आंसर में मॉड है तो मॉड दे देंगे। जैसे लॉग मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर ए हो गया और लॉग कॉस एक्स बी हो गया। तो पहले इसको वाई ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो आंसर यहाँ लिख दिए है, डू योर सेल्फ लिख दिए, उसको करोगे अपने से। 17 नंबर में है 2x+1 डिवाइड बाई 2x+3। हाँ, इसको अच्छा से देख लो। यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऊपर में 2x+1 है और नीचे में 2x+3 है। तो तुम इसका पावर देखो, x का पावर ऊपर में 1 है, नीचे भी 1 है, तो दोनों इक्वल एक ही लेवल का पावर है। तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे डिवीजन रूल से, तो साइड में रफ में किए 2x+3 से 2x+1 को डिवाइड किए, तो 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ तो -2 रिमाइंडर बचा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 डिवाइड बाई 2x+1। ये समझ में आया कैसे लिखाया है? यू बाई, नहीं, यू बाई वी इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे पावर ऊपर का यू बाई वी तब करते हैं जब ऊपर का पावर कम होता है। जैसे एक होता है ना प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर बड़ा रहता है, नीचे मतलब डिवाइड हो सकता है। अब प्रॉपर रहता है तो ऊपर में मतलब पावर कम है। जैसे 2/5, 2/5 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 5/2 है तो उसको तो हम 2.5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर 5/2 है, ऊपर का पावर बड़ा है या बराबर है नंबर, तो पहले हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते। तो यहाँ पे x का पावर नीचे 1 है, ऊपर भी पावर 1 है, तो बराबर है। बराबर जब पावर रहेगा तो हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x ये तभी करेंगे जब दोनों का पावर बराबर रहेगा, बराबर रहेगा या ऊपर का बड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड किए, 2x+3 से डिवाइड किए, तो 2x+3 1 ज़ा, तो 2x कैंसिल हो गया, तो नंबर्स में हम 2 बचा। तो अगर हम समझ लो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी बचता है, तो हम क्या लिखते हैं 2 1/2 लिखते हैं। तो रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, और जो कोएटेंट आया उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कोएटेंट जो है तुम्हारा 1 है, 1। अभी यहाँ पे -2 था इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस आया, -2 डिवाइड बाई 2x+3। तो इसको वही डिवीजन रूल के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है। ये आगे आएगा इंटीग्रेशन में, ऐसा बहुत बार होगा। डिफ्रेंशिएशन में उतना यूज नहीं पड़ा, ये एक सम दे दिया है, लेकिन इंटीग्रेशन में इस टाइप का बहुत सारा सम्स रहेगा। तो अगर पावर ऊपर का सेम है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किए तो इसको हम 1 को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ -2 था तो -2 डिवाइड बाई डिवाइजर 2x+3। ये लिखने के बाद अब इसको y ले लेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट था, 0 हो गया, -2 समझ लो 2 कांस्टेंट है वो बाहर रहा, और 2x+3 को ऊपर ले गए। तो x टू द पावर n, x टू द पावर n-1 फॉर्मूला लगा, फिर उसका एक आंसर आएगा, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे d² y बाई dx²। तो यहाँ पे मेन ट्रिक्स था स्टार्टिंग में कि पावर जब ऊपर नीचे बराबर रहेगा या ऊपर का पावर बड़ा रहेगा तब डिवाइड पहले करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको कोएटेंट और रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद वो डिफरेंशिएट होगा। फिर सम नंबर 18 तो इजी है, sec ax है, तो इसको y ले लो, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। 19 भी इजी है, cot 1 - 2x, तो y लेट y इज इक्वल टू cot 1 - 2x, पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जो आंसर आएगा फिर d² y बाई dx² कर देंगे। तो ये सब इजी है। 20 भी इजी है, √1 - x² है, तो इसको y ले लो, डबल डेरिवेटिव। हाँ, यहाँ पे देखो सम नंबर 21 में थोड़ा ट्रिगो का काम आ रहा है। यहाँ पे 21 में है sin3x cos 5x, तो हम लेट y इज इक्वल टू sin3x cos 5x लिए। अब यहाँ पे एक हाफ दे के 2 मल्टीप्लाई करेंगे, काहे कि 2 sin a sin b या 2 sin a cos b इस तरह का फॉर्मूला है। इसमें क्या बोलते हैं, ट्रिगो का जो फॉर्मूला है ना, कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट में, उस सब में फॉर्मूला है। तो यहाँ पे cos 5x को पहले लिखे और sin 3x को बाद में लिखे, बड़ा एंगल पहले लिखे। तो हाफ दे के 2 मल्टीप्लाई किए, cos 5x sin 3x,
तो 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो वही हाफ आ गया। और साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x साइन 8x हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी 5x माइनस 3x। अब ये क्या दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो अब मेरा इजीली डिफ्रेंशिएट होगा। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको a इंटू बी लगाना पड़ता। अगर हम डायरेक्टली इसको करते हैं साइन 3x को a लेते, cos 5x को b लेते, नहीं ये वाला आंसर नहीं आता। बुक में आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ रहता है, हम जैसे किए ना, तो बुक में इसी टाइप से आंसर रहेगा, काहे कि वो इसी पैटर्न से उन लोग करता है। अगर हम उसको प्रोडक्ट a इंटू बी लगा के करते तो कॉम्प्लिकेटेड भी होता, अब फिर बुक से आंसर राइट होता तो हमारा मार्क्स मिल जाता, लेकिन बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, ताकि हम अलग वे में अप्रोच करेंगे तो फिर आंसर उसका दूसरा तरह से आएगा। तो ये तुम याद रखो, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जब भी ऐसा प्रोडक्ट रहेगा, तो प्रोडक्ट रहेगा तो इसको हम हाफ दे के 2 sin a cos b या 2 cos a sin b या 2 sin a sin b कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग जाएगा अगर दो प्रोडक्ट है तो उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो या तो सम ये सम माइनस में आ गया हाफ साइन 8x माइनस साइन 2x, तो क्या हो गया साइन ए, ये दो पार्ट आ गया। अब दो पार्ट को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। तो वही ये फॉर्म में लाने के बाद फिर dy बाई डी एक्स निकाले, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिए, तो ये सम्स थोड़ा इजी हो गया। तो जब भी ऐसा रहेगा इसको ऐसे ही करना पड़ेगा प्रोडक्ट में जब भी रहेगा। ये हम एक सम किए, इस तरह का और भी सम बुक में होगा, लेकिन हम जो है ना सारा सम नहीं बनाए, वो एक सम कर दिए, बाकी जो है कुछ और सम भी होगा ही बुक में, वो एक्सरसाइज देखोगे वहाँ मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी साइन या कॉस प्रोडक्ट में रहेगा तो हाफ दे के 2 देना होगा, और उसका फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सम नंबर 22, ये भी इसमें भी ट्रिगो का फॉर्मूला लग रहा है, साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, तो इसको देखो यहाँ पे साइड में हम लिखे साइन 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, साइन 3x का फॉर्मूला है ना 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालेंगे। साइन क्यूब एक्स को अलग किए, साइन क्यूब एक्स आ रहा 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x, तो साइन क्यूब एक्स का जगह पहले 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x लिखे। अब इसको हम y ले लिए, लेट y इज इक्वल टू दिस, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सम भी तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब भी साइन क्यूब एक्स हुआ या फिर कॉस क्यूब एक्स, कोई सम में कॉस क्यूब एक्स आता है तो उसमें कॉस 3x का फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो साइन क्यूब एक्स रहेगा तो साइन 3x का फॉर्मूला साइड में लिखना, वहां से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल करके साइन क्यूब एक्स का जगह वो सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट होगा। अब बुक में आंसर भी इसी पैटर्न से दिया हुआ रहेगा, यही आंसर है। हाँ बोलो। यहाँ पे हाँ वैसे करके भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन तुमको डबल डेरिवेटिव में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, फिर वहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। और दूसरा चीज़ हम बता रहे ना, बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक में इसी तरीका से करता है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तुम अगर नॉर्मल करोगे ना तो साइन क्यूब एक्स मतलब साइन एक्स पे तुम एक्स ले लिए, वैसा बोल रहे हो ना चेन रूल अप्लाई करके, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, तो उससे तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो इजी हो जाएगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में फिर तुमको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा और आंसर लेकिन मैच नहीं करेगा, इतना है। आंसर राइट होगा लेकिन मैच नहीं करेगा बुक से, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, तुम वैसे भी बना दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा तुमको, समझ गए। लेकिन बुक में इसी ऐसे ही दिया हुआ रहता है, आंसर इसी से मैच करेगा। तो कुछ पैटर्न याद रखना पड़ेगा सम्स का, वो तुमको सम्स बनाते बनाते याद हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो वो सब में ये सब फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला में वहाँ से साइन क्यूब एक्स का वैल्यू या कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू निकल जाता है, अब फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते। 23 तो डू योरसेल्फ लिख दिए, 24 भी इजी है, y दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले। तो वहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव करने के बाद हम जब माइनस कॉमन ले रहे तो वापस हमको y मिल जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, सब सम में ऐसा नहीं होता है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो कॉस चेंज हो गया साइन में, साइन चेंज हो गया कॉस में, फिर
डबल डेरिवेटिव किया तो फिर साइन से वापस कॉस आ गया, कॉस से साइन आ गया। अब फिर अगर हम माइनस कॉमन ले ले रहे तो 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स आ रहा है। तो 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स जो है वो वाई था, तो माइनस वाई लिख दिए, फिर माइनस वाई को इस तरफ ले आए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 प्रूव्ड हो गया। तो जो प्रूव करना था वो डायरेक्टली मेरा आ गया। 24। अब यहाँ से सब ज्यादातर प्रूव वाला सम्स है, नहीं प्रूव वाला सब नहीं है, आएगा। अब जैसे याद दे दिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सम नंबर 25, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, डबल डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो उसका काम लास्ट में करेंगे, y अलोन जो दे रहा है तो वो बाद में देखेंगे कैसे आएगा। पहले हम क्या किए, इसको पहले हम y दिया हुआ था उसको dy बाई डी एक्स निकाले, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। फिर नीचे में रूट था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर दिए उधर। अच्छा यहाँ y जो है कॉस इनवर्स एक्स है, तो x क्या हो जाएगा कॉस y, इसका बाद में काम लगेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सो x इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो वो कॉस वाई हो जाएगा। इसका यूटिलाइज हम बाद में करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर डबल डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट को ऊपर ले गए, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाए, फिर लास्ट में क्या किए, एक्स का जगह कॉस वाई सब्स्टिट्यूट किए। जहाँ जहाँ एक्स था डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमको आंसर वाई में चाहिए, तो जब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जहाँ एक्स था वहाँ पे कॉस वाई लगा दिए, कॉस वाई लगा के थोड़ा सॉल्व किए। तो डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का साइन स्क्वायर वाई होगा, तो साइन स्क्वायर वाई टू द पावर 3/2, तो 2 ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ पे साइन क्यूब वाई बचा। तो साइन क्यूब वाई को फिर हम ब्रेक किए, साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, उसको थोड़ा सा सेट किए बस, तो कॉस बाई साइन कॉट हो गया, और साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो वो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले डबल डेरिवेटिव करने के बाद x का जगह cos y सब्स्टिट्यूट किए, इसलिए किए कि हमको यहाँ पे आंसर बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ y में चाहिए, मतलब आंसर में x नहीं होना चाहिए, तो y में आंसर देना था, इसीलिए x का जगह cos y सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम नंबर 26, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और y इज इक्वल टू दे दिए। तो पहले तो लॉग अप्लाई किए, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। पहले हम लॉग अप्लाई किए, और लॉग ई तो 1 होता है, लॉग ई का जगह 1 हो गया, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -2 बाई एक्स स्क्वायर। सम नंबर 27, y इज इक्वल टू कॉट एक्स प्रूफ करना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे देखो डायरेक्टली कुछ कुछ सम, इससे पहले एक जो सम था उसमें सब्स्टिट्यूट करके हम इस तरफ लाए थे तो आ गया था, सब सम में वैसा नहीं होता, उस सम बनाने से तुमको समझ में आ जाएगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, तो 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स आया। अब हमको प्रूफ करना है, दे दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, प्लस 2y, y का वैल्यू कॉट एक्स बैठा दिए, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो आया था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वो सब्स्टिट्यूट किए। अब फिर सॉल्व किए तो दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। तो कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा उसी से आंसर आ जाएगा। ये भी वैसे ही है। सम नंबर 28, y दे दिया है, प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख करके सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू बैठाएंगे, y का भी वैल्यू बैठाएंगे, और x का तो बैठाना नहीं है, इन टर्म्स ऑफ x सब आ रहा है, तो 2 वैल्यू यहाँ पे बैठ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करो, काटाकुटी करो, बहुत सारा चीज़ कैंसिल, सब कैंसिल होके लास्ट में आंसर 0 आ जा रहा है।
सम नंबर 29 भी प्रूव है। y दे दिया है, प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट किए। y जो दिया हुआ था tan एक्स प्लस सेक एक्स, तो tan हो जाएगा साइन बाई कॉस और सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस। साइन कॉस में लाने के बाद उसको फिर रैशनलाइज किए। रैशनलाइज इसलिए किया है कि देखो आंसर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स था, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स आ जाए। तो 1 माइनस साइन एक्स जब आ गया तो उसको फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाले और फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसी से आंसर आएगा। तो इसको पहले हम 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्म में डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा ताकि आंसर प्रूफ जो करना है प्रूफ के हिसाब के काम करना है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन आंसर नहीं आता है कि यहाँ पे कोई भी आंसर लाने से नहीं होगा प्रूफ। क्या चीज, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो।